I hope screen is visible to everyone. स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस विजिबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जो सीखेंगे वो ऑडियो पॉडकास्ट को हम अपने एजुकेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है ऑडियो का एजुकेशन में। अभी तक हमने वीडियो क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई है, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर अपलोड करके और उनको शेयर किए गए। लेकिन वीडियो और ऑडियो में एक फर्क ये है कि वीडियो जो डेटा है वो ज्यादा कंज्यूम करता है और ऑडियो जो है डाटा कम कंज्यूम करता है, क्योंकि आपको भी पता है जो लिमिट है वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल ऑपरेटर लिमिट देते हैं 1 या 1.5 GB की देते हैं। अगर स्टूडेंट हर किसी का लेक्चर वीडियो पर देखेगा, हर किसी सब्जेक्ट का एक दिन में वीडियो पर देखेंगे, तो वो पूरे लेक्चर नहीं देख पाएगा हर किसी सब्जेक्ट के। तो इस यहाँ पर ऑडियो का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑडियो जहाँ वीडियो डाटा 1 GB कंज्यूम करेगा 1 घंटे की वीडियो में, वहीं ऑडियो उसको 200 से 250 MB में पूरा लेक्चर हम उसको बता सकते हैं। अभी हम ऑडियो में ये भी एक लिमिटेशन है कि हम सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स उनको ऑडियो में नहीं पढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैथमेटिक्स है, फॉर दैट वी नीड व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनके में वीडियो की बहुत ही जरूरत होती है। लेकिन ऑडियो में हम जैसे कि हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स हुए या फिर ज्योग्राफी के लेक्चर्स, बेसिकली ह्यूमैनिटीज के जो लेक्चर्स हैं जिन्हें हम सिर्फ बोलकर बच्चों को समझा सकते हैं, वो लेक्चर्स हम ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डर ऐप आप सभी ने यूज किया होगा आज से पहले। जैसे आपके मोबाइल में रिकॉर्डर ऐप होता है, आप उसे रिकॉर्डिंग पे लगा के किसी की भी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो जो डेटा रहता है, जो वॉइस जो रिकॉर्ड हुई हुई होती है, वो आपके मोबाइल में ही रहती है उस वक्त। सवाल आता है इसे शेयर कैसे करें। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास एक प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व 5 सितंबर 2021 से ये 10 दिन के लिए बनाया जा रहा है। इसमें मैंने हाईलाइट किया है टॉकिंग बुक्स प्रोजेक्ट। ये एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि हम ऑडियो लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं। ऑडियो लाइब्रेरी इज जस्ट लाइक बुक्स लाइब्रेरी। जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, किताबें रखी होती हैं, इसी तरीके से हमारी एक जो ऑडियो बुक्स होंगी, किसी भी बुक को हम रिकॉर्ड कर कर अपने लेक्चर्स को कंटेंट वाइज रिकॉर्ड करके हम एक लाइब्रेरी ओके। तो अब हमारे जो ऑडियो लेक्चर्स हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करके एक वेब पर स्टोर कर सकते हैं। वेब मतलब इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब के लेक्चर्स स्टोर हैं यूट्यूब पर। इसी तरीके से यूट्यूब जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम एंकर कहते हैं, ANCHOR। तो ये एंकर क्या करता है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड पे भी है, आईफोन पे भी है, और इसको हम अपने लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि जब हम अपना ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको वेब पे स्टोर कर देता है, और वहां से हम इसका लिंक किसी भी स्टूडेंट के पास भेज सकते हैं, और कितनी ही बार भेज सकते हैं। और उसमें सिर्फ लिंक शेयर होता है, ना कि हमें पूरी ऑडियो भेजनी पड़ती है, राइट। वो उस लिंक का यूज करके जस्ट ही हैज टू क्लिक ऑन दैट लिंक, और उसके बाद वो उस ऑडियो को सुन सकता है, राइट। जैसे आप लिंक पर क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, सेम वे वो उस लिंक पर क्लिक करके उस ऑडियो को सुन सकता है। एक ही कंडीशन है इसमें कि उसके मोबाइल में एंकर ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। आप सभी को मैंने कल एक मैसेज डाले थे कि आप एंकर ऐप इंस्टॉल कर लें। उम्मीद करता हूँ आप सबने वो इंस्टॉल कर ली होगी। ओके, सो हम क्या क्या कर सकते हैं एजू पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट मीन्स ऑडियो कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करना, खुद से दूसरों तक पहुंचाना यूजिंग द इंटरनेट। तो हम स्टोरी, कोई
कहानी के माध्यम से हमें अपने स्टूडेंट को कोई बात समझानी हो, ऑडियो बुक्स, इवन हमारे जो इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं, जैसे लेट्स से किसी यूपीएससी कैंडिडेट का, टॉपर का कोई इंटरव्यू है और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है और उसको आप सुनना चाहते हो, राइट? तो किसी को तो वो अपलोड करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि ये एक पहले से ही है, ये आप अभी स्क्रीन देख रहे होंगे, ये यूपीएससी पॉडकास्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अवेलेबल एपिसोड्स हैं इसके, देखो 14 मिनट का किसी का इंटरव्यू है, इंटरव्यू विद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इन इंटरव्यूज को सुनकर काफी कुछ सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच है एनएएम समिट पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स इन लाइट ऑफ कोविड-19। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऑडियो लेक्चर्स हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो ये सिखाएंगे कि हम कैसे इन ऑडियो लेक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एंकर ऐप। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। कैन यू रिस्पॉन्ड प्लीज एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? ओके, फाइन। हेलो, आप सभी सुन रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हो? जी सर, ओके, क्लियर जी आवाज सर, आ रही है सबकी? आवाज, बिल्कुल ओके, क्लियर आवाज सर आपकी। अभी सबको समझ में भी आ रहा है, राइट? हाँ, समझ में तो आ रहा सर। ओके, गुड। सो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका यूज और स्कोप कहाँ है। ऑडियो बुक्स बना सकते हैं, ठीक है, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, कोई डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, और ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जिसके बारे में आप परसों से पढ़ रहे हो कि हम क्या रिकॉर्ड कर, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाएं, दीज आर द एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओके, सो नाउ लेट्स कवर दिस थ्योरी पार्ट कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो हमारा सब्जेक्ट का करिकुलम होता है उसको एज ऑडियो की फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको ये पहले ही बता दिया जो इस स्लाइड में है। ओके, सो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। पहले मैं कंप्यूटर पे दिखाऊंगा और फिर कोशिश होगी कि मोबाइल पर भी दिखा पाऊँ। ये एंकर पॉडकास्ट सर्च करेंगे तो पहला ही लिंक है www.anchor.fm। ओके, इस पे क्लिक किया। सो मैं इसमें पहले से ही लॉगिन हूँ, मैं पहले अपने आप को लॉग आउट करता हूँ और आपको शुरू से बताता हूँ। राइट, ये पेज खुलेगा आपका जब आप अपने पीसी पर जाएंगे, राइट? सो इसमें लॉगिन का पासवर्ड, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और इसमें साइन अप। ये बात आपको समझनी होगी, अपनी आईडी हमें क्रिएट करनी पड़ती है हर जगह। जैसे आप गूगल पर भी अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करते हो तभी आप अपने ईमेल वगैरह रिसीव कर पाते हो और सारी एप्स को यूज कर पाते हो। आईडी जस्ट लाइक आपकी पहचान है इंटरनेट पर। ओके, तो इसमें भी हमें हर टीचर अपनी एक लाइब्रेरी बनाएगा। आप एक्स पर्सन अपनी लाइब्रेरी बनाएगा, वाई अपनी बनाएगा, जेड अपनी बनाएगा। तो उसमें क्या है, हर किसी की लाइब्रेरी अलग अलग होगी। कोई 6 to 8 तक पढ़ाते हैं, कोई 9 to 12 तक पढ़ाते हैं, कोई फिजिक्स के टीचर है, कोई केमिस्ट्री के हैं। तो इस हिसाब से वो अपनी लाइब्रेरी खुद मैनेज करेंगे और उसमें खुद एडिट कर सकते हैं और खुद अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर कर स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आगे शेयर कर सकते हैं। तो साइन अप का एक ये आसान तरीका भी है कि इसमें लिखा है लॉग इन विद फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एप्पल। तो गूगल ज्यादातर लोग सभी यूज करते हैं, तो आई एम क्लिकिंग ऑन इट। ओके, गूगल पे क्लिक किया मैंने। सो मेरा इसमें पहले से ही लॉगिन है कृष्ण कुमार सहरावत के नाम से। सो ये मेरा लॉगिन हो गया, राइट? तो इसमें आप, ये डैशबोर्ड है आपका जो सबसे पहले खुलेगा, डैशबोर्ड। इसमें आप जब भी कोई नया एपिसोड क्रिएट करोगे, एपिसोड इज लाइक जस्ट लाइक जैसे आप जैसे चैप्टर वाइज होता है, इस तरीके से एपिसोड वाइज, जैसे
ऑडियो और वीडियो में जब हम कोई बात करते हैं तो उसको एपिसोड कहते हैं, जैसे महाभारत के और रामायण के एपिसोड्स हम देखते रहते थे। सो न्यू एपिसोड पे मैंने क्लिक किया और इसमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर एपिसोड। सो इसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो रिकॉर्ड में मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो भी मैं अपने स्टूडेंट को साइड में अगर एक बुक रखकर उस बुक को मैं रीड कर सकता हूँ। बुक को रीड करने से वो मेरी जो सारी बातें हैं रिकॉर्ड हो जाएंगी, राइट। सो मैं टेस्टिंग के लिए जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक किया, यूज योर माइक्रोफोन अलाउ किया। अब मैं स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ। हेलो, दिस इज अ टेस्ट रिकॉर्डिंग एंड वी आर रिकॉर्डिंग इट जस्ट टू टेस्ट द ऑडियो पॉडकास्ट एंकर ऐप। ओके, ये 10 सेकंड का मैंने एक रिकॉर्डिंग किया है, राइट। आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। ओके, मैंने स्टॉप किया और ये इस नाम से सेव हो रही है, September 09, और इस पे टाइम स्टैम्प आ रही है, आप देख रहे हो, ये 11:55 AM पे रिकॉर्ड हुई है। ओके, हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसको प्रोसेसिंग ये कर रहा है, अभी सेव हो जाने दीजिए। ओके, हो चुका है। सो राइट क्लिक, इसको डाउनलोड किया जा सकता है यहाँ से। और इसको अगर हम इसमें लिखा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, आप समझते होंगे किसी चीज को, मतलब ड्रैग मतलब पकड़ के इसको जस्ट माउस से खींचकर इधर इस एरिया में हमने ड्रॉप किया है, जिससे कि हम इसमें बाकी काम कर सकें। इसमें हम एडिट कर सकते हैं। एडिट ऑडियो में आप समझ सकते हो कि क्या क्या एडिट कर सकते हो। जैसे बात करते वक्त मान लीजिए कोई बीच में इंटरप्शन आ गई हो, इंटरप्शन इन द सेंस जनरेटर ऑन हो गया हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसकी वॉइस को आप उसकी नॉइस को हटाने के लिए, राइट। और मान लीजिए पॉज ले लिया हो, आपको कहीं जाना पड़ गया हो, 1 घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में आपको कहीं एक ब्रेक लेना पड़ जाए, तो आप दो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपस में मर्ज भी कर सकते हो। और अगर एक बहुत बड़ा लेक्चर है तो उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो। देखो स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे है, ये स्प्लिट, ये बटन जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरी वीडियो है, सॉरी ये मेरी ऑडियो है, तो मैं इसमें कोई एडिट नहीं करना चाहूंगा। चाहूँ तो फिर अगर यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। ये टाइम दे दिया मैंने, ये 4 सेकंड के बाद एक बन जाए और बाकी जो बची हुई वीडियो है वो दूसरी में आ जाए। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटी ऑडियो है, तो इसको क्या ही स्प्लिट करें, राइट। तो मैंने इसको सेव किया, सेव एज वन सेगमेंट ओनली, नॉट मैनी, राइट। ओके, बीच में अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो बीच में ही मुझसे पूछ सकता है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, तो अगर हम इसमें देखें कि इसमें एक और ऑप्शन है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं हम। बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब कोई बैकग्राउंड, आपकी आवाज सामने चलती रहेगी और बैकग्राउंड म्यूजिक हम बैकग्राउंड में प्ले होता रहता है, जैसे कि आपने पहले ही देखा देखा होगा। कोई भी एक म्यूजिक ले लेते हैं हम, और इसका वॉल्यूम जो होगा बैकग्राउंड म्यूजिक का, कोशिश रखिए उसे कम रखें, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ही प्ले होना है, फोरग्राउंड में नहीं। मतलब वो एक सेकेंडरी वॉइस होगी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बस वो एक मतलब सपोर्टिंग वॉइस होगी, राइट। तो इसको मैंने ये लिटिल पाउडर, इसको मैंने बैकग्राउंड में ऐड कर दिया। ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप इनको सीखो, लेकिन इतना जरूरी है कि आप ऑडियो लेक्चर क्रिएट कैसे कर सकते हैं और अपने ऑडियो लेक्चर्स तक अपने स्टूडेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। दिस इज, इस बात पे हमें फोकस करना है, राइट। तो मैं इसको जस्ट प्ले कर रहा हूँ। ओके, सो ये प्ले भी हो पाई थी और मैं सुन भी पाया था इसे, जो भी ये रिकॉर्ड हुई। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसे पब्लिश करेंगे, राइट। अभी मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा।
ओके, आज अभी हेलो, यहाँ पर ये जो वीडियो ऑडियो लेक्चर्स हैं ये मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं यहाँ पे। सो ये जो जस्ट सेकंड, एक सेकंड, कोई बात, रोटी पच जाएंगी। हेलो हेलो, क्या लिया? ये प्लीज अपना माइक म्यूट करें अपना। ये प्रेमचंद और जितेंद्र जी, प्रेमचंद जी अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। प्रेमचंद जी अपना माइक म्यूट करें कृपया। ओके, कम बैक टू द क्लास राइट नाउ। तो ये डिजिटल क्लासरूम हमने एक ये बना रखा है, एक ऑडियो पॉडकास्ट। इसमें अगर आप देखें ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक सामने दिखाई दे रहा है आपको। इसको अगर मैं कॉपी करूंगा और जाके इसको अगर मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूं, मैं अभी आपके अपने व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ ग्रुप में, जो कि आप सभी का ग्रुप बना रखा है हमने यहाँ पर, राइट। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये मेरा एक ऑडियो लेक्चर है, इसको आप सुन सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप भी, मोबाइल की एक ऐप है एंकर ऐप, उसमें आपने ट्राई किया होगा किस तरीके से, आपने उसे डाउनलोड करके ट्राई किया होगा, उसमें किस तरीके से हम अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर का जो काम था यहीं पे समाप्त होता है, लैपटॉप का। अभी हम मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको आगे की चीज सिखाएंगे, मोबाइल से यही काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स के पास मोबाइल इजीली अवेलेबल है लैपटॉप की बजाय। ओके, आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट। तो इसमें मैं एंकर ऐप सर्च करूंगा। ये एंकर ऐप, तो इसमें जो इसकी खास बात है, जो डिजिटल क्लासरूम आपने लैपटॉप पे बनाया था उसे आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले से ही इसमें लॉग इन हूँ। मैं एक बार लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने लॉग आउट किया। तो आप जब ओपन करेंगे एंकर ऐप, तो वो इस तरीके से ओपन होगी, इस तरीके से। सो इसमें कंटिन्यू विद गूगल, तो सेम ईमेल आईडी यूज करनी है जो ईमेल आईडी आपने डेस्कटॉप पर यूज की थी, राइट। तो इसमें ऐसे लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में मैं जीमेल से पहले ही लॉगिन हूँ, तो इसलिए इसमें लॉगिन हो गया डायरेक्टली। ओके, सो ये मेरा पॉडकास्ट है जो कि मैंने बनाया था। यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं नीचे, टूल्स दिख रहा है, डिस्कवर दिख रहा है, यूर पॉडकास्ट। अगर आप टूल्स पे क्रिएट करोगे तो आप देख रहे हो इसमें रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है। तो रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी आप चाहें मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हो।
Hello, this is a test recording on Anchor podcast. ओके, ये मैंने रिकॉर्ड किया और इसको सेव किया, और इसमें जैसे ही हम सेव कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि दिस विल क्रिएट ए न्यू एपिसोड। इसको क्या नाम देंगे? सो मैंने इसका नाम दिया टेस्ट रिकॉर्डिंग। ओके, ऐड रिकॉर्डिंग टू द एपिसोड। तो ये जो एपिसोड हमने पहले से बना रखा है इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश मतलब किसी, जैसे बुक पब्लिश करते हैं, लिखना, बुक को लिखना एक अलग चीज है और उसको पब्लिश करना दूसरी बात है। लिखेंगे वो तब तक वो आप तक रहेगी, पब्लिश करने के बाद वो हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुंच सकती है। तो मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ राइट टॉप कॉर्नर पर। पब्लिश में जब करते हैं तो ये पूछते हैं कि ये किस बारे में है, तो इसको जस्ट मैं टेस्ट रिकॉर्डिंग इसको देता हूँ, टेस्टिंग पब्लिश नाउ सीजन 1 एपिसोड 1 पब्लिश नाउ। ओके, सो ये पब्लिशिंग कर रहा हूँ और पॉडकास्ट का नाम, ठीक है सर, आप अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और ये जो anchor.fm कृष्ण कुमार सहरावत, ये आपका एंकर प्रोफाइल का यूआरएल होगा, जैसे जिससे कि जो आपके लिसनर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें, वो इसी यूआरएल के थ्रू आपसे पहुंचेंगे। या आप यूआरएल कुछ भी दे सकते हो जो आपका जी चाहे, लेकिन इसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए पहले से ही। अगर वो यूआरएल किसी और ने यूज नहीं किया है तो उसे आप यूज कर सकते हो। ऐसा दो जने एक ही यूआरएल यूज नहीं कर सकते, 2 टीचर्स। ओके, सो टेस्ट रिकॉर्डिंग ये आप सामने देख रहे हो, और ये सेलिब्रेशंस के लिए पीछे से दिखा रहा है कि ये आपका पब्लिश हो चुका है। तो इसको आप शेयर करोगे, कैसे करोगे? शेयर दिस एपिसोड पे क्लिक करोगे, कॉपी लिंक किया और आप व्हाट्सएप पे गए, और आपको जिसे भी ये शेयर करना है, जैसे मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने आपको शेयर कर दिया, राइट। ये टेस्ट रिकॉर्डिंग यूजिंग एंड्रॉइड मोबाइल एंकर ऐप, राइट। ये मैंने व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया है, ठीक। अभी आप इसको क्लिक करोगे तो ये सुनाई भी देगा आपको। और दूसरी चीज, आप इसे दोबारा जब किसी और मशीन से भी एक्सेस करोगे, आप, ऐसा जरूरी नहीं है वही मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा है ये स्टोर है वेब पर। इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी शहर में जाके। बस आपको अपनी लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड पता होना चाहिए, जिससे आपने जैसे साइन इन यूजिंग गूगल किया था, वो चीज आपको पता रहनी चाहिए, और आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ सबको जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। अभी 20 मिनट है छुट्टी होने में। एनी डाउट्स प्लीज? आज के जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और खासकर ये एंकर ऐप जो बनाई है इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर इसको ना करके देखेंगे, तब कोई समस्या आएगी, डाउट तो जब आएंगे सामने। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, आप करके देखिए इसको, और हम अवेलेबल हैं। और 10 दिन तक तो नहीं, आई थिंक अप टू 5-7 नेक्स्ट वीक हम अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आज तो कुछ समझ में आया है। ये समझ में आया ना? बात यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चलो जो पढ़ सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो देख नहीं पाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो उनके लिए अगर ये उनको सुविधा मिल जाए और ये कान में लगा के अगर सुन पाए, तो ये ऑडियो बुक्स बहुत ही अच्छी चीज है। और इवन आजकल ये बहुत यूज हो रहा है। हम और आप अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं दुनिया से, इसलिए हमने ये अभी सीखा है। अदरवाइज बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं और
और भी लेक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ ऑडियो मोड में ही अवेलेबल हैं। और आपको पता ही है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री, ये भारत सरकार जो है वो यूनिवर्सिटीज को उन्होंने गाइडलाइन दी है। अब तो स्कूल में भी गाइडलाइन आ गई है। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाए जाएंगे आगे से, उनकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी ही नहीं। और यूनिवर्सिटी बस एक टेस्ट कंडक्ट कराएगी उसके बाद, और अगर किसी को कोई डाउट होगा, मतलब अगर जो पास करता है उस टेस्ट को, जैसे हम दीक्षा ऐप पे पास करते हैं तो ही हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। तो ये है सब कुछ, मतलब तो ये मतलब आगे आने वाले टाइम में यही यूज होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर राइट नाउ। अगर आपको कोई सर, भी डाउट, हाँ जी, आज का आपका लेक्चरर जो तीनों क्लासेस थी बेस्ट थी सर। थैंक यू सो मच सर बेस्ट कहने के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया था सर। शिशपाल जी ने भी, मैडम ने भी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। बाकी करके देखेंगे, तब आपको कोई भी क्वेरी होगी तो बताएंगे सर हम हाँ आपको। एग्जैक्टली, बिना किए तो कोई काम हम कह ही नहीं सकते कि हम कर सकते हैं। ठीक है, आप करके देखिए, जो भी डाउट होता है। अभी मैं इसको, हाँ जी, हाँ हेलो सर। जी 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 कहिए सर, ये स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है उसे बताइए, उसमें क्या बताया था मैडम जी ने, उसका टाइटल क्या है? स्टार्टिंग के टॉपिक का। हाँ सर। एक सेकंड, वो मैं उसका सर प्रेजेंटर नहीं हूँ, मुझे मतलब ज्यादा वो मतलब पता नहीं है। नहीं सर, OER, खाली टाइटल सर कोई भी बता दें क्या सर। था उनका? OER था, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, उसका टॉपिक का नाम था। OER था सर, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। सिर्फ 8-7 मिनट रह गए हैं मीटिंग ओवर होने में। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि जो एजुकेशन रिसोर्सेज हमारे पास ओपनली अवेलेबल हैं, जी सर, फ्री में, बस हमें उन्हें यूज करना है। उदाहरण के तौर पर ये पॉडकास्ट भी एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, ऑडेसिटी भी एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। उन्होंने थ्योरेटिकल कवर किया था, हमने कोशिश किया उसकी चीज को प्रैक्टिकली आपको बताने की। ओपन एजुकेशन अच्छा सर। रिसोर्सेज जैसे कि कल आपको H5P बताया गया था, वो एक इंटरेक्टिव रिसोर्स है। उसमें जो यूजर है, जो उसको पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी उस पर प्लस दबा के देख सकते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, जी तो वो जी इंटरेक्टिव सर है, जी। मतलब दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन था उसमें। वो मतलब ऐसा नहीं है हम बोलते रहते हैं। ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में कमी क्या होती है, हम बोलते रहते हैं, लेक्चरर ही बोलता रहता है, स्टूडेंट कुछ करता नहीं है उसमें। वो पैसिव लिसनर होता है। पैसिव मींस जिसका कोई पार्टिसिपेशन ना हो सुनने के अलावा। जी जी ठीक है, संस्कृत के भी हैं, H5P में प्लस दबाकर वो उनको देख सकता बोले है। हिंदी के भी टीचर हैं, संस्कृत के भी हैं, बाय नेम है, रैंडमली हाँ, उठाए। जो हिंदी और संस्कृत के टीचर हैं वो भी अपना ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल मीटिंग फिर होगी। और जी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ओके 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 ओके। बड़ी गहराई से समझा रहे हैं।